बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको पता है कि 9 मई के वाक़यात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बड़ा टफ टाइम चल रहा है। वर्कर्स के ऊपर, लीडरान के ऊपर पर गिरफ्तारियाँ, FIR के ऊपर FIR और सिलसिला चलता जा रहा है। लाहौर में भी कुछ इसी किस्म के वाक़यात हुए, जो कोर कमांडर हाउस के तोड़ फोड़ 96/23 कई FIR हुई, ऊपर नीचे थाना सर्वर रोड, ये वो। उन सारी FIRs के अंदर जितने लोग नॉमिनेटेड थे उनको एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेश किया जाता रहा। कुछ की ज़मानतें वहाँ से होती रही, हम आपको रिपोर्ट करते रहे साथ साथ। कुछ की ज़मानतें नहीं हुई वहाँ से, AT से ने उनकी ज़मानतें नहीं ली एट दैट टाइम। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप वॉज कि वो लाहौर हाई कोर्ट में चले जाए। बहुत हाई प्रोफाइल केसेस थे जिनको मीडिया में बहुत हाइप मिली। खदीजा शाह साहिबा, सनम जावेद साहिबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, तैयबा राजा साहिबा, आलिया हमजा साहिबा, बहुत सारे इस तरह के केसेस हैं जिनको बड़ी हाइप मिली और जो मीडिया के ऊपर बड़ा रिपोर्टर, स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ये केसेस जो हैं रिपोर्ट होते रहे। और ये ख़वातीन आज भी जेल के अंदर मौजूद हैं, अभी तक इनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी। अच्छा, जब ये ATC से दरखास्तें इनकी खारिज हुई तो फिर ये लाहौर हाई कोर्ट में चले गए। इनके वकला सारे जो थे, खदीजा सिद्दीकी साहिबा, तैयबा राजा साहिबा की वकील, नैयर साहब और खोसा साहब जो खदीजा शाह साहिबा के वकील हैं, ये तमाम वकील लाहौर हाई कोर्ट चले गए। लाहौर हाई कोर्ट चले गए तो ये क्लस्टर बनता गया, केसेस इकट्ठे होते गए। 140 के करीब केसेस इकट्ठे हो गए हुए थे इन्हीं वाक़यात को लेकर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। और पिछले हफ्ते इनकी पेशी थी और समाअत थी। समाअत के जनाब दौरान जो प्रोसिक्यूटर थे फरहाद अली शाह साहब, जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोसिक्यूट करना था जिन्होंने, फरहाद अली शाह साहब छुट्टियों पर थे, समाअत नहीं हो सकी। और जज साहिबा ने तब नीलम साहिबा ने मेक श्योर किया कि जी नेक्स्ट वीक इसके ऊपर समाअत होगी, और अगर प्रोसिक्यूटर नहीं तो उनका अल्टरनेट कोई बाकी और दूसरा प्रोसिक्यूटर जो है वो आ जाए, लेकिन इसके ऊपर समाअत होगी। आज का दिन था जुमेरात का। 140 के करीब केसेस थे, 140 के करीब लवाहिकीन जो थे, आगे से फैमिलीज़ जो थी असीरान की, वो आज लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद थी। मैं भी सुबह तैयार होकर निकलने लगा हूँ तो मैं निकलते निकलते व्हाट्सएप देखा तो मुझे एक मैसेज आया हुआ कि जी मुलतवी हो गई समाअत। मेरा अगला सवाल ये था कि क्यों मुलतवी हुई है, तो उसके बाद मुझे बताया गया जी एक जज साहब जो थे वो आज गैर हाजिर हैं, छुट्टियों पर हैं, वो नहीं आ सके, तो लिहाजा समाअत मुलतवी हो गई, DB नहीं लग सकी। ओके, अब व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या है? आगे जनाब ये है कि नया बेंच बनेगा, बना दिया गया है, गेस्ट 2 लोगों का नया बेंच बना दिया गया है, और अलीज़ा बाजवा साहब हैं और एक और जज साहब हैं। और अब वो इस केस की फर्दर नेक्स्ट डेट देंगे, हियरिंग होगी ज़मानतों के लिए एंड एवरीथिंग। अब इसके अंदर मेरी जो जिन वकला से बात हो रही थी, जो असीरान के कुछ वकला हैं जिनसे मैं इन्फॉर्मेशन लेता रहता हूँ टाइम टू टाइम केसेस की, तो वो मुझे कह रहे थे यार ठीक है, हम तो वकील हैं, रूटीन मैटर है, हमने रोज़ आना होता है, हमारे और भी केसेस लगे होते हैं, और भी साइलिन होते हैं जिनके साथ हमारे कमिटमेंट्स होते हैं। हमारा दिल तब टूटता है कि जब वो फैमिलीज़ जिनके बच्चे 3-3 महीने हो गए हैं अंदर हैं, और जब उनकी फैमिली की आस टूटती है कि वो तो अपने माइंड में सोच के आए होते हैं कि जी आज रिहाई हो जाएगी, और जब उनके हम फेसेस देखते हैं तो उसके बाद बड़ा दिल दुखता है। लेकिन दैट इज़ द जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। हम इस पर क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर सकते, औकात नहीं है हमारी क्रिटिसाइज़ करने की। क्रिटिसाइज़ कर लें, या सबका वज़रा आज़म जो हैं उनको सेशन कोर्ट से उठा उठा के जेलों में फेंकती हैं और कुछ नहीं हो सकता। तो कानून है, ताकत है, स्टेट है। अब और ये कानूनी तरीक़ाकार है, छुट्टी होने पे होना भी कानूनी तरीक़ाकार है। यू कैन नॉट क्रिटिसाइज़ इट एक एक्सटेंट से ज़्यादा, यू कैन नॉट इवन क्रिटिसाइज़ इट एट ऑल। तो खैर ये आज का अपडेट था इन ख़वातीन वाले केस का। दूसरी जानिब आपको पता है कि इमरान खान साहब वाला जो है वो ट्रायल कोर्ट में लगा हुआ है, वहाँ पर सेशन कोर्ट में। और सेशन कोर्ट के अंदर जिस तरह हुमायूं दिलावर साहब जितनी स्पीड से, थंडर लाइट की स्पीड से वो समाअत कर रहे हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तोशाखाना केस की, तो वो कमाल है, वो कमाल है। मतलब एक तरफ ये देखिए कि इस तरह के जजेस भी हैं जो इतनी मेहनत से, इतनी जाँफिसानी से, छुट्टियाँ छोड़कर, छुट्टी वाले दिन भी, ब्रेक लिए बगैर भी, कोर्ट आवर्स के बाद भी, वर्किंग आवर्स के बाद भी समाअत जारी है इमरान खान साहब को लेकर वाले उस केस की जो उनके खिलाफ़ है तोशाखाना वाला। सो एक तरफ वो जजेज़ हैं, एक तरफ कुछ जजेज़ छुट्टी पे हैं। बस देख लेना, ये अपना अपना तरीक़ाकार है ज़िंदगी गुजारने का, अपना अपना तरीक़ाकार है काम करने का। बहरहाल ये अपडेट था जी लाहौर हाई कोर्ट से, ये अपडेट था 140 के करीब बेल्स का, कि जो आज जिनके लवाहिकीन, जिनकी फैमिलीज़ आज बड़ी पॉजिटिव थी कि आज कुछ ब्रेक थ्रू होगा, बट अनफॉर्चुनेटली कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। एंड में आज 83 डेज़ हो गए इमरान रियाज़ खान साहब को जबरी गुमशुदगी को। सवाल ये ज़रूर पूछा जाना चाहिए, बहुत सारे लोगों ने पूछा भी, कुछ ने अच्छे तरीके से पूछा, कुछ ने बदतमीज़ी से पूछा कि यार मैं कोई बहुत ज़्यादा वोकल क्यों नहीं हूँ इमरान भाई को लेकर एंड एवरीथिंग। मैं, अली इशफाक साहब, हम काफ़ी सारे लोग जो थे जो राब्ते में, हम क्यों बहुत ज़्यादा वोकल नहीं थे।
मुझे बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये था कि हमें कोई दोस्तों की तरफ से कोई जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व जो इंक्वायरीज़ में थे ये वो, तो हमें उनकी तरफ से इतनी वो दी जाती थी, तसल्लियाँ दी गई थी वर्किंग ग्रुप की जानिब से कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इंशाल्लाह इमरान भी घर पे होंगे। तो हम उनकी उन तसल्लियों के ऊपर एतमाद करते हुए बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचाते थे कि कहीं पॉजिटिव की जगह कोई चीज़ नेगेटिव ना हो जाए। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि बड़ा सोच समझ कर ट्वीट करता था, सोच समझ कर वीलॉग करता था, क्योंकि इमरान भी की इन्फॉर्मेशन किसी के पास, हम में से तो किसी के पास नहीं है। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास या इमरान भी के जो बहुत करीबी लोग हैं उनसे जिनसे मेरी बात होती रहती है, इमरान रियाज खान साहब की इन्फॉर्मेशन हमारे पास कुछ नहीं है। उनकी हालत कैसी है कैसी नहीं, कुछ महीने पहले, कोई 1.5 महीना पहले कहीं से इन्फॉर्म किया गया कि ही इज़ फाइन, ही इज़ वेल टेकन केयर ऑफ, और एंड ऑफ द स्टोरी। वो भी कोई दोस्त थे म्यूचुअल, उन्होंने कहीं पे बैठे हुए की बात की, उसके अलावा हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरे पास एटलीस्ट नहीं है। फैमिली के पास हो या कुछ और कोई बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी हैं हमारे पाकिस्तान में, और कोई हो सकता है किसी सहाफ़ी के किसी सोर्स से उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, किसी ब्लॉगर के सोर्स से उसको उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मेरे पास इमरान भाई की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। खामोशी का या बहुत ज़्यादा शोर ना मचाने की रीज़न जो थी, मैंने आज के इस व्लॉग में आपको बता दी कि ज़ाती तौर के ऊपर मुझे ये आज भी लगता है, पहले भी लगता था कि मुझे उन लोगों के ऊपर बिलीव करना चाहिए कि जो लोग मेरे दोस्त हैं, जो लोग इस सारे मामले के अंदर हमारे साथ चले हुए थे और जो हमें दिलासे देते थे। लेकिन आईजी साहब भी हर दफ़ा कहते हैं वर्किंग ग्रुप बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया जी, 1 हफ्ते के अंदर अच्छी खबर देंगे, 2 हफ्ते के अंदर अच्छी खबर देंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो तमाम के तमाम दिलासे साबित हुए हैं और आईजी साहब भी कुछ नहीं कर सके। मैं एंड में फिर से कह दूं, आज 83 दिन हो गए इमरान रियाज खान साहब को, और कुछ नेगेटिव खबरें बहुत ज़्यादा लोग उनके बारे में व्लॉगर फैलाते हैं यूट्यूब पे और सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, झूठी खबरें हैं। कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है उनके ऊपर तशद्दुद की, कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है उनकी हालत कैसी है, कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है कि वो कहाँ पर हैं, कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है कि उनको किसी ने देखा है लास्ट, या किसी से मुलाकात हुई है, किसी टेलीफोन के ऊपर बात हुई है। मेरे नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है, और मैं इमरान भाई के करीब तरीन जो लोग हैं, मैं उनसे राब्ते में हूँ। हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूँ कि उनकी इमीडिएट फैमिली, उनकी बेगम, उनका भाई, उनके वालिद, उनके बच्चे, किसी की बात हुई हो, मेरे नॉलेज में नहीं है। मेरी बात होती रहती है फैमिली से भी, मेरे नॉलेज में नहीं है। तो अभी तक के लिए जितनी भी खबरें चल रही होती हैं वो फेक न्यूज़ हैं। बाकी इमरान भाई के लिए हमें इंशाल्लाह आवाज़ उठाते रहना है और साथ साथ उठाते रहना है। हिज ब्रदर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन, भाई हैं हमारे, लेकिन एट द सेम टाइम हमें जो वो तिफल तसल्लियाँ दी जाती रही माजी के अंदर, वर्किंग ग्रुप, लाहौर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस साहब, तो हम बड़े पॉजिटिव रहे उसके ऊपर कि इमरान भाई इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके और मेरे दरमियान होंगे। लेकिन आज 83 डेज़ हो गए, 85 दिन, 83 दिन हो गए, 85 दिन होने वाले हैं। 3 महीने के करीब का वक्त हो गया है। इमरान भाई जबरी गुमशुदा हैं, कोई पता नहीं है, कोई हाल अहवाल नहीं है। और उसके अलावा एंड में मेरी दरख्वास्त एक और है कि वो तमाम भाई जो व्लॉगर हैं, जो यूट्यूबर हैं, जिनकी माशाल्लाह व्यूअरशिप है, जो लोग उनको देखना सुनना पसंद करते हैं, अल्लाह का वास्ता इमरान भाई को लेकर कोई जाली खबरें मत फैलाया करो। आई नो दैट कि आपके पास कुछ भी नहीं है उनका अपडेट, आप आई नो दैट कि आपके पास कोई सबूत नहीं है, आई नो दैट कि आप किसी से राब्ते में नहीं हो। तो लोगों को मिसगाइड मत किया करो, फैमिली हर्ट होती है, उनके दोस्त, उनके अजीज़ हर्ट होते हैं जब आप उल्टी सीधी खबरें फैलाते हैं। फिर वो हमें कांटेक्ट करते हैं, हमें फैमिली से पूछना पड़ता है कि इज़ इट रियलिटी। बहरहाल अवॉइड किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।